सो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स में इक्वेशन क्या होंगी, इसकी हम लोग इस बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस पर बात करने वाले हैं कि डिफरेंट केसेस में डिफरेंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइंस कैसे कैसे दिखेंगी किसकी सिचुएशन में। तो सबसे पहला जो हमारा है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन किस तरीके से होंगी। तो ये सपोज हमारे पास, चूंकि हम स्टडी कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में ही, तो सारी स्टडी हम लोग हमने यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में ही कर रहे हैं। तो हमने एक कंसीडर कर लिया एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये ओरिजिन हो गया, ये हो गई वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? वो लाइन जो पैरेलल हो किसके? एक्स एक्सिस के। ये होगा, यही तो हुआ आपका हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी, मतलब वो लाइन जो एक्स एक्सिस से क्या हो, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो। एक्स एक्सिस से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो, मतलब लाइन ऐसी लाइन जिस पर सभी पॉइंट्स एक्स एक्सिस से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हों। तो लाइन की से इस पोजीशन क्या हो सकती है? ये लाइन या फिर ये लाइन। एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन यही तो हो सकती है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसी तरीके से हो सकती है, या तो एक्स एक्सिस के से सम डिस्टेंस अबव होगी या तो सम डिस्टेंस बिलो होगी। तो मान लिया कि ये जो है डिस्टेंस बी पर है, ये डिस्टेंस कितनी है? बी है, और ये डिस्टेंस भी बी है सपोज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो लाइन का हर एक पॉइंट, लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लें तो वो क्या होगा? एक्स एक्सिस से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगा। एक्स एक्सिस से यहाँ पर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगा, और इस डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, तो इस लाइन पर क्या होगा? y इक्वल टू होगा माइनस बी थ्रू आउट। किसी भी पॉइंट पर y इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा माइनस बी होगा, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन आपकी क्या होगी? y इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस बी। और अगर वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन क्या होती है? जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो वर्टिकल लाइन आपकी इस तरीके की होगी, जो y एक्सिस से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होगी। सपोज a डिस्टेंस पर है, तो या तो इस साइड में होगी या तो यहाँ पर कहीं पोजीशन होगी। मान लिया कि ये क्या है? a डिस्टेंस पर है। तो इन सभी लाइंस पर, इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स लें, हम कोई भी पॉइंट लें, तो वो पॉइंट्स क्या हैं? y एक्सिस से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो किसके टर्म में? x के टर्म में मेजर करेंगे। तो इस लाइन के हर एक पॉइंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इस लाइन पर हर एक पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? x इक्वल टू माइनस ए डिस्टेंस पर है, और ये x इक्वल टू ए डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, जनरली किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन ड्राइव करने के लिए उस पर कोई आर्बिट्रेरी, उस ज्योमेट्रिकल फिगर पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, और वो पॉइंट अगर किसी सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जिस कंडीशन को सभी आर्बिट्रेरी पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, उसी कंडीशन, उन आर्बिट्रेरी पॉइंट्स और उस कंडीशन में जो रिलेशन होता है वही होता है हमारा इक्वेशन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की इक्वेशन लिखने के लिए, इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम लोग करते क्या है कि उस पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, उस ज्योमेट्रिकल फिगर पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो उसी कंडीशन को अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के टर्म में लिखें, वही हमारी क्या होती है? इक्वेशन। जैसे हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर था, जैसे कि ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास थी वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन पर हम कोई भी पॉइंट लें, तो हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट जो है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हर एक पॉइंट इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से कांस्टेंट है। मतलब यहां पर कोई भी आप कोऑर्डिनेट लें, इस पॉइंट पर कोई भी कोऑर्डिनेट लें, तो उस पॉइंट के लिए क्या है? उस पॉइंट के लिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट है, वो क्या है? फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ऑर्डिनेट कांस्टेंट है। इस फिगर पर आप, या स्ट्रेट लाइन पर जो हमारी जो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई भी पॉइंट आप लें, तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हर पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या है? कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, इक्वेशन या अलजेब्राइक इक्वेशन को,
तो क्या होगी, x इक्वल टू ए। सिमिलरली इधर होगा तो ये x इक्वल टू माइनस ए, एंड सिमिलरली इस लाइन की होगी y इक्वल टू बी और इस लाइन की होगी y इक्वल टू माइनस बी। तो ये था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन। अब हम जो लोग जो है बात करते हैं अनदर फॉर्म, जो कि सेकंड फॉर्म है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। इसमें क्या होगा कि हमें कोई पॉइंट दिया रहेगा जिससे लाइन पास होगी और लाइन का स्लोप पता रहेगा, तो हम लाइन का इक्वेशन, अलजेब्राइक इक्वेशन या इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड फॉर्म है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस फॉर्म में क्या रहेगा कि सपोज ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है हमारा, एक्स डैश ये हो गया वाई डैश, ये हमारे पास कोई लाइन है एल जो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है। सपोज किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है, सपोज पॉइंट है x0 y0 और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, और हमने मान लिया कि इसका जो स्लोप है यम, इसका स्लोप m है, ये क्या है, स्लोप है, और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन अगर हम अलजेब्राइक इक्वेशन या इक्वेशन ड्राइव करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट इस पर लेते हैं, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं। तो सपोज हमने ले लिया Q, आर्बिट्रेरी का मतलब ये हमने कोई फिक्स नहीं किया, जैसे यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया है x0 y0 मतलब ये कोई फिक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट, तो आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट को हम xy से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, इस आर्बिट्रेरी पॉइंट और ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमको क्या क्या पता है, इसका स्लोप m दिया गया है और इस पॉइंट से पास हो रही है, ये दिया गया है। तो इन्हीं सब में जो रिलेशन, एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, वही रिलेशन क्या हो जाएगा, इसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पर ले लिया Q और लाइन का स्लोप m है, तो दो पॉइंट्स पता चल गए। तो लाइन पर एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, जिसका स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो ये आपके पास x1 y1 ये है x2 y2, तो यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा y माइनस y0 अपान x माइनस x0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। तो यही जो हो गया आर्बिट्रेरी पॉइंट्स x और y, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स और जो नोन डाटा थे, यानी स्लोप पता था और पॉइंट्स पता थे, इन्हीं के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। और चूंकि यहाँ पर हम ये इक्वेशन स्लोप और पॉइंट्स के टर्म में है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको पास कोई पॉइंट, कोई लाइन है, कोई लाइन है जो पॉइंट 2,3 से पास हो रही है और जिसका स्लोप m इक्वल टू 1 है, तो इसका इक्वेशन, अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। तो y0 ये है 3, x0 2 है, इसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2 इक्वल टू 1 और x माइनस 2, दैट इज y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2। तो y को उधर लेके आएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू x, मतलब ये लाइन आ गई। और ये लाइन क्या है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखेंगे तो सेटिस्फाइड हो रही है, ओरिजिन से पास होने वाली ये लाइन है। तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसके अनदर फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब, अब हम इस लाइन का इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं जहां पे लाइन क्या है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 से पास कर रही है ये लाइन L, इसका इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम वही काम करेंगे, लाइन पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे। तो सपोज हमने ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, r एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इस लाइन पर है। तो इस आर्बिट्रेरी पॉइंट और ये जो नोन पॉइंट है, इन्हीं के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, वही रिलेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो क्या रिलेशन दिख रहा है, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, इसी लाइन पर हैं, इसका मतलब पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ, चूंकि पॉइंट्स कोलिनियर, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी से इस
क्योंकि ये सभी पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका स्लोप पी क्यू का स्लोप पी आर के स्लोप के इक्वल होगा। पी क्यू और पी आर का स्लोप इक्वल होगा। तो पी क्यू का स्लोप क्या होगा आपके पास y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 और पी आर का स्लोप क्या होगा आपके पास y माइनस वाई वन अपान x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू आ जाएगा y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये क्या आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स या 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म यही हमारे पास आ गया इक्वेशन। तो 2 पॉइंट जब हमें पता रहेंगे तो इससे पास लाइन का इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर लिखा गया है। अगर कोई ये लिख देगा कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू पी, तो पी क्यू और क्यू पी फिर ये पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा, इस पॉइंट ये पॉइंट एक पॉइंट छूट जाएगा। तो इसलिए जो है जो भी स्लोप अगर 3 पॉइंट्स को लीनियर हैं तो हमें जो कॉमन दोनों के बीच में दोनों स्लोप्स के बीच में एक कॉमन पॉइंट जरूर रखना होता है। जैसे यहाँ पर हमने कॉमन पॉइंट क्या रखा है पी रखा है। ये नहीं कि इसको हम पी क्यू और क्यू पी लिख देंगे तो एक पॉइंट छूट जाएगा, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं पी क्यू क्यू आर या पी आर क्यू आर इस तरीके से कि तीनों पॉइंट्स दिखें, एक पॉइंट कॉमन हो दोनों में। तो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस फॉर्म में क्या होगा, सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है। इस फॉर्म में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता रहेगी, लाइन का स्लोप पता रहेगा और लाइन ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, कितना पोर्शन कट कर रही है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर, ये चीजें पता रहेंगी। तो सपोज मान लिया कि हमारे पास लाइन जो है जिसका स्लोप क्या है एम है, एम क्या है स्लोप है लाइन का, और ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रही है, मतलब ये पोर्शन है कितना सी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, सी। क्या है दो बातें पता है, ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन का स्लोप हमें एम दे रखा है और ये पता है कि लाइन जो है वाई एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट कट कर रही है, सी यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है, यानी वाई इंटरसेप्ट भी इसको बोलते हैं। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या है सी है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, सी। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अभी आपने पढ़ा था, ये क्या हो गया, इन दोनों बातों से आपको ये पता चल गया कि लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है जिसका स्लोप ये है। तो एक पॉइंट पता चल गया जिससे लाइन पास हो रही है और स्लोप पता है। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो वाले फॉर्म से। आपके पास ये क्या है, ये सपोज है x0 y0 और m स्लोप पता है, यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आ जाएगा y0, तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स माइनस जीरो, तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू आ जाएगा एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या है स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म, जब लाइन y एक्सिस पर c इंटरसेप्ट कट करे और स्लोप m है जो उसका इक्वेशन हो गया। ये तो था केस फर्स्ट, ये था केस फर्स्ट। अब सपोज लाइन y एक्सिस पर नहीं बल्कि x एक्सिस पर अगर इंटरसेप्ट कट करे, सपोज ये सिचुएशन हो जाए, ये आपके पास एक्सिस है और आपको x इंटरसेप्ट पता हो, ये इस तरीके से सिचुएशन है x इंटरसेप्ट, मान लिया कि ये इंटरसेप्ट पता हो आपको, ये हो d और स्लोप क्या है m है, तो इस केस में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर x इंटरसेप्ट कट कर रही है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, d, 0। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप m है, तो इक्वेशन होगी y माइनस वाई जीरो, y0 हमारे पास 0 है, m x माइनस x0, x0 हमारे पास d है, तो y इक्वल टू m x माइनस d। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन केस सेकेंड, इस वाले केस में। तो ये हो गया दोनों फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हो गया स्लोप जब इंटरसेप्ट कट कर रही है y एक्सिस पर, और ये स्लोप जब इंटरसेप्ट कर रही है x एक्सिस पर। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म जो कि हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी आपने देखा वो था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, अब यह है इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में क्या होगा कि हमारे पास दो इंफॉर्मेशन होंगी, कोई लाइन x एक्सिस और y एक्सिस
पर दोनों पर जो इंटरसेप्ट कट कर रही है, इस केस में दोनों पता होंगे। तो ऐसी फॉर्म में लाइन के क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। सपोज ये लाइन है, ये लाइन एल है, ये लाइन एल है जो कि एक्स एक्सिस पर सपोज इंटरसेप्ट ए कट कर रही है और वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट कर रही है। यानी एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू ए है और वाई इंटरसेप्ट कितना है, बी है। तो इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए कामा 0, और वाई इंटरसेप्ट बी है जिसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कामा बी। तो कहने का मतलब ये पॉइंट, ये लाइन क्या है, 2 पॉइंट से पास होने लाइन है। तो 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन हमें पता है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये सपोज आपके पास पॉइंट है x1 y1, ये है x2 y2। तो यहां पर पुट कर देंगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू हमारे पास 0 है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, x1 y1 है और ये है x2 y2। तो यहां पर पुट कर देते हैं तो y माइनस वाई वन, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0 अपान x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस b, 0 माइनस a, और x माइनस x1 मतलब a। तो आपके पास आ गया y इक्वल टू b अपान माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा आपके पास बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब ए बी से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई अपान ए बी इक्वल टू 1। इसको लिख सकते हैं दिस अपान दिस, तो ये आ जाएगा बी एक्स अपान ए बी प्लस ए वाई अपान ए बी इक्वल टू 1। तो यहां से बी से बी कैंसिल हो गया, एक्स अपान ए, ये आ जाएगा वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म। तो लाइन एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट कर रही है, वाई एक्सिस पर बी इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन होगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे सपोज कोई लाइन है जो x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो उसका इक्वेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x बाई 2 y बाई 3 इक्वल टू 1 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग लास्ट फॉर्म जो कि हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन को कब नॉर्मल फॉर्म में बोलेंगे? तो दो बातें हैं। कोई लाइन है जब उसके बारे में दो इंफॉर्मेशन हमारे पास हो। सबसे पहली बात तो क्या कि लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो। अगर कोई लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है लाइन की ओरिजिन से, अगर ये डिस्टेंस पता हो और ये सपोज पॉइंट a है, मान लीजिए ये पॉइंट, और ये जो परपेंडिकुलर OA है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, सपोज ये एंगल हमारे पास ओमेगा एंगल है। अगर कोई इक्वेशन इस परपेंडिकुलर और इस एंगल के टर्म में लिखी जा गई है लाइन की इक्वेशन, या लाइन के बारे में ये इंफॉर्मेशन हो कि परपेंडिकुलर पता हो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये परपेंडिकुलर OA है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये पता हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो इक्वेशन होती है लाइन की उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो अब ये लाइन सपोज इस तरीके की सिचुएशन है तब भी इसको नॉर्मल फॉर्म में बोलेंगे। या हो सकता है लाइन की सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस परपेंडिकुलर वेक्टर की ये पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल पता हो जाए। यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है लाइन की, यहाँ पर भी सिचुएशन, इस लाइन यहाँ पर भी हो सकती है या इस तरीके से भी हो सकती है, तो कहीं पर भी हो सकती है। तो कहने का मतलब फाइनली क्या है कि हमें दो इंफॉर्मेशन हो, एक तो लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो और जो परपेंडिकुलर है उसकी वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये पता हो, तो उस केस में लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन L है जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हमें पता है,
और ये परपेंडिकुलर ओ है जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मेगा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये पता है। तो जो इक्वेशन होगी इस लाइन की इस फॉर्म में, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में ये नॉर्मल फॉर्म है, तो इसकी इक्वेशन हम लोग यहाँ पर ड्राइव करते हैं। तो कैसे ड्राइव करेंगे, तो ये इस पर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लिया कि कोऑर्डिनेट कितना है, x कामा y है, x कामा y है, सपोज x कामा y है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लिया। तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी y और ये डिस्टेंस हो जाएगी x। तो और ये डिस्टेंस p ही है। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल OAM में ये AM परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल में देखिए तो आपके पास आ जाएगा cos ओमेगा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब x अपॉन p, तो x इक्वल टू आ जाएगा p cos ओमेगा। और उसके बाद cos साइन ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा, साइन ओमेगा इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी y अपॉन हाइपोटेन्यूज p, तो y इक्वल टू p साइन ओमेगा। तो इसका मतलब पॉइंट जो लाइन पर है उसका कोऑर्डिनेट, पॉइंट x कामा y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, p cos ओमेगा p साइन ओमेगा। तो ये पता चल गया कि लाइन पर एक पॉइंट पता चल गया जिससे लाइन पास कर रही है। और साथ ही साथ ये जो हमारे पास OA परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ओमेगा एंगल बना रहा है। तो हम बात करें कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OA जो परपेंडिकुलर है इसका स्लोप कितना है, ये हो जाएगा आपके पास tan ओमेगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसका टेंजेंट ही क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये स्लोप हो गया किसका, OA का। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan माइनस 1 अपॉन tan ओमेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये OA आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो OA का स्लोप m1 है सपोज, और लाइन का स्लोप m2 है। तो चूंकि परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। इसका मतलब m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन m1। और m1 क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर OA, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, tan ओमेगा। तो इसका मतलब लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन tan ओमेगा। तो लाइन का स्लोप हमें पता चल गया और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग क्या लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म से पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपने क्या देखा था कि पॉइंट स्लोप फॉर्म आपका होता है y माइनस y0 इक्वल टू mx माइनस x0। तो यहाँ पर आपको स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आ जाएगा y माइनस y0 की वैल्यू है p साइन ओमेगा, और m की वैल्यू है, इसको लिख सकते हैं आप 1 अपॉन tan ओमेगा को लिख सकते हैं क्या, माइनस cot ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं cos ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, और माइनस cos ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू इसका स्लोप पुट कर देते हैं, तो माइनस cos ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, और x माइनस p cos ओमेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू माइनस x cos ओमेगा प्लस p स्क्वायर, p cos स्क्वायर ओमेगा। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा x cos ओमेगा प्लस p साइन ओमेगा इक्वल टू p स्क्वायर, और ब्रैकेट में cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो आ जाएगा फाइनली p स्क्वायर, तो आ जाएगा x cos ओमेगा प्लस p साइन x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा है। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर y था, ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा p स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास
ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू पी स्क्वायर। ये क्या गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, जहां पर p क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line from origin and omega is angle made by perpendicular OA with the positive direction of x-axis. So this is the equation of line in normal form. Okay? तो सो स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्म में हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन को पढ़ लिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 जो कि बेस्ड है इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर। फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, और फिर जनरल फॉर्म से इन सभी पर्टिकुलर जो फॉर्म्स हैं इनको हम लोग कैसे डेराइव करेंगे ये भी देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 की नेक्स्ट वीडियो में।